ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 44। सो इट सेज अ पेपर वेट mu 1.5 in the form of a hemisphere of radius 3 centimeter is used to hold down a printed page. An observer looks at the page vertically through the paper weight. At what height above the page will the printed letters near the center appear to the observer? Okay. So what is given? हमारे पास एक पेपर वेट है, हेमिस्फेरिकल पेपर वेट। सो वो कुछ इस तरह से होगा, हेमिस्फेरिकल पेपर वेट। इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। नाउ इसके नीचे एक पेपर रखा हुआ है, प्रिंटेड पेपर समथिंग लाइक दिस, राइट। नाउ सेंटर के नज़दीक जो लेटर्स प्रिंटेड होंगे यहाँ पे, उनको एक ऑब्जर्वर देखता है वर्टिकली। इस तरह से यहाँ पे आपके पास ऑब्जर्वर है, वो इन लेटर्स को देखता है। सो किस तरह से होगा, यहाँ से रेज जाएंगी समथिंग लाइक दिस, ये रेज जाएंगी सेंटर से एंड ये जो रेज है इनका रिफ्रैक्शन होगा इस स्फेरिकल सरफेस से। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद अगर जो रेज है वो कुछ इस तरह से डेविएट होती हैं समथिंग लाइक दिस, राइट। देन जो इमेज बनेगी रिफ्रैक्शन के बाद वो कुछ यहाँ पे इमेज बनेगी और इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, ये इमेज दिखाई देगी। सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दिस इमेज। ये जो इमेज बनेगी इसका लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है। सो कैसे करेंगे, सिंपली हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप देखो अगर हम 2D व्यू में बात करते हैं, सो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, हेमिस्फेरिकल पेपर वेट, राइट। और इसके नीचे इस तरह से ये पेपर रखा हुआ है एंड ये सेंटर पे जो लेटर्स प्रिंटेड होंगे उनकी हम बात करते हैं। सो जो रेज जाएंगी वो कुछ इस तरह से जाएंगी, एक रे तो ऐसे वर्टिकली जाएगी, राइट। एक रे ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी और यहाँ पे इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। सो बेसिकली हमें रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। सो जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे हम ओरिजिन लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली यूर ओरिजिन, लेट्स से y इज इक्वल टू 0। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और उसका जो अपोजिट वाला डायरेक्शन है ये डायरेक्शन होगा नेगेटिव। नाउ mu2 दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रेज जाएंगी। सो ये एयर में जा रही है रेज, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 डिवाइडेड बाय v, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, माइनस mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रेज आ रही हैं। सो किस मीडियम से आ रही हैं, इस पेपर वेट से है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। सो 1.5 डिवाइडेड बाय u, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आप देखो यहाँ पे बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे रखा हुआ है, राइट। और सेंटर का जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। रेडियस कितना है 3, बट ये नेगेटिव में होगा, सो -3, यू का जो वैल्यू होगा वो -3। सो -3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस। आप देखो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो नेगेटिव होगा, राइट, इस डायरेक्शन में होगा, सो नेगेटिव डायरेक्शन में। और कितना रेडियस है 3, सो इट विल बी -3। सो इसको आपको जस्ट सॉल्व करना है। सो 1/v इज इक्वल टू 1.5 -3, राइट। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -3। सो देखो -3 का एलसीएम आ गया, जस्ट सॉल्व करना है। सो इट विल बी -3 का एलसीएम ले लो, 1.5 प्लस 1 माइनस 1.5, सो -1.5 1.5 कैंसल। So that is basically -1/3, that is 1/v. So जो v का वैल्यू आ रहा है that is -3. So -3 means नेगेटिव डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। सो जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर पे जाओगे तो अगेन सेंटर पे ही पहुंच जाओगे। सो बेसिकली जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर पे ही बनेगी, राइट। सो यू कैन से कि कोई भी शिफ्ट नहीं होगा, और यू कैन से कि जो यू नो प्रिंटेड लेटर्स है वो उसी जगह पे दिखाई देंगे जहाँ पे वो एक्चुअली प्रेजेंट है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप इसको फिजिकली फील करने की कोशिश करो, इतना कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है देन जो रेज जाएंगी, है ना, अगर हम इस तरह से रेज को लेते हैं देन आप देखो कि जो रेज है वो इस स्फेरिकल पार्ट पे परपेंडिकुलरली हिट करेंगी, है ना, परपेंडिकुलर होंगी ये जो रेज है। सो
अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा ना। सो इस तरह से वो बिना डेविएशन के निकल जाएंगे। सो कोई डेविएशन नहीं होगा। सो यू कैन सी कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसकी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट पे ही बनेगी, बिकॉज यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा है रेस पे। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक। बाय। Yeah.